सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। चुनाव में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना कोई बड़ी बात नहीं, ये हर चुनाव में होता है। उसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है, प्रदीप सांगवान। प्रदीप सांगवान 2014 के चुनाव में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। उस समय भी टिकट नहीं मिलने से पार्टी छोड़ी थी। फिलहाल बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर प्रदीप सांगवान अब कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। प्रदीप सांगवान ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आस्था जताते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके पिता किशन सिंह सांगवान एक बहुत बड़े नेता रहे हैं और उनकी राजनीति का वो ध्यान रखेंगे। लेकिन 3 चुनाव में उनकी अनदेखी की गई और अब उपचुनाव में उनका पूरा हक था कि उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए प्रदीप सांगवान ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ अपने बेटे के लिए राजनीति करते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई और भी नेता बने। प्रदीप सांगवान ने कहा कि वो अपने घर बीजेपी पार्टी में वापसी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया है कि वो उनका पूरा मान सम्मान रखेंगे। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को जीतने का काम किया था। उस वक्त मेरी टिकट काट दी गई थी, मुझे आश्वासन दिया गया था, वो कारण मुझे नहीं पता क्या रहे। उस वक्त चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे विश्वास दिलाया था, अगर बेटा तू आजा, तुम्हारा राजनीतिक परिवार है, तुम्हारे परिवार की राजनीतिक हत्या नहीं होने दूंगा। इसी विश्वास पर मैं उनके साथ गया था। 7-8 साल में उनके साथ कंधे से कंधा में कर उनके साथ काम किया। 3 मौके चुनाव के आए, कभी सीटिंग गेटिंग का मामला अड़ जाता, पार्लियामेंट में हुड्डा साहब खुद आ गए, तब भी हमें कोई इतराज नहीं था। आए अब जब बड़ौदा उपचुनाव की बात आई, एक तरफ हल्के में डिमांड थी, हल्के का कैंडिडेट थी, लेकिन स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी हमारे ताऊ थे, आदरणीय थे, उनका बेटा जीता हुड्डा, उनका परिवार भी टिकट मांग रहा था। या तो टिकट उन्हें मिलती, उसके बाद अगर कोई नंबर आता था तो उसमें मेरा हक बनता था। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी ने, वो तो अंदर की बात है, मीडिया के सामने मुझे मैं कहना भी नहीं चाहता। कपूर सिंह नरवाल का 3 दिन नाम चला वहाँ पर, उनको भी घुमा फिरा के बहका कर ना उनकी पार्टी ज्वाइन करने दी। केवल ये सारा गेम था, एक ही तीर से इन्होंने 3 शिकार किए। जीता हुड्डा का परिवार राजनीतिक परिवार है, उनकी राजनीतिक हत्या की गई, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल की राजनीतिक हत्या की गई, साथ में मेरी की गई। हुड्डा साहब चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा मजबूत चेहरा मतलब खड़ा ना हो सके, इसलिए उन्होंने डमी प्रत्याशी देने का काम किया है। अब बड़ौदा का उपचुनाव है, आज मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी में आस्था रखते हुए, भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हुए अपने पुराने घर में वापस लौटा हूँ। मुझे बहुत खुशी है। अब पता चलेगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये गढ़ किसका है। ये गढ़ क्या कोई आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से? मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया आपको कि आगे की नहीं, मैं बिल्कुल कोई बिना शर्त के अपने घर में वापस आया हूँ। जो जिम्मेवारी पार्टी मुझे देगी, तन मन धन से उसको आगे बढ़ाने का काम करें। सांगवान साहब, क्या ये स्वार्थ की राजनीति नहीं है? अगर कुछ मिल जाए तो ठीक, नहीं तो अपने घर वापसी, या इधर चले जाना या उधर चले जाना और नॉर्मल। मैं नहीं स्वार्थ पार्टी में आया हूँ। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने मुझे बुलाया था, अगर बेटा अपने पुराने परिवार में वापस आ जा, बिना शर्त के हूँ। बाकी पार्टी की मर्जी जो जिम्मेदारी देगी उसको ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। योगेश्वर को कितना फायदा मिलने वाला है? ये चुनाव योगेश्वर दत्त 25,000 प्लस से जीतेगा। अच्छा प्रदीप जी, सांगवान साहब, अभी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया था कि जैसे उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप किसानों का दिल नहीं जीत पाए, तो उन्होंने कहा कि किसान जब तक आशीर्वाद नहीं देगा हम जीत नहीं पाएंगे, और बड़ौदा सीट हम जीत रहे हैं। ये सब तो 1.5 लाख के करीब वहाँ किसान है। आप भी किसान परिवार से संबंध रखते हैं? बिल्कुल, किसानों के साथ आज भी हूँ, पहले भी था। नहीं, किसान वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ कितना है? सारा किसान, अब आप चुनाव का नतीजा देख लेना। जब योगेश्वर दत्त को हम कह रहे हैं 25,000 से जीतेंगे, हजारों की संख्या में बाहर किसान आए। आज भी देखो मेरे साथ किसान ही किसान आए हैं। अगर कोई किसानों की कोई ऐसी बात आती है, चाहे पार्टी में रह के हो, चाहे रोड की बात हो, मैं किसानों के साथ हूँ।